जी। तो वहाँ देखा कि काफ़ी मरीज़ जो है इमरजेंसी में आए हुए हैं। कोई बेड पर लेटा है, कोई ज़मीन पर लेटा है, कोई बेंच पर लेटा है। तो बड़ा जो है हमें बुरा लगा कि इतने बड़े सामुदायिक केंद्र चल रहा है, जहाँ तमाम डॉक्टर, नर्स, सारी व्यवस्था जो है सरकार ने दिया है। कक्ष भी पर्याप्त है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन इमरजेंसी के नाम पर केवल एक कमरा और 4 बेड निर्धारित कर देने से जो दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित पक्ष है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वह हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद का बेलथरा रोड तहसील है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं के तमाम जो है चैम्बर लगे हुए हैं। इन्हीं एक चैम्बर में यह एक चैम्बर है अधिवक्ता देवेंद्र गुप्ता जी का, जो मशहूर हैं अपनी जनहित की समस्याएं जो है सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में डीआरएम के दौरे पर इनका 11 सूत्रीय जो है मांग पत्र, जिसमें जो है जनहित की ही आप देखेंगे सीआरसीएच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पे रोज़ की ओपीडी बताई जाती है कि हज़ारों की ओपीडी लगती है। इमरजेंसी मरीज़ भी आते हैं क्योंकि जनपद से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर मऊ जनपद देखा जाए तो वहाँ से भी 40 से 45 किलोमीटर दूरी पे है। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में इमरजेंसी घटनाएं होती हैं वह वहीं पहुँचती हैं। और कुल 4 बेड हैं। आप समझ सकते हैं कि 4 बेड अगर 4 लोग आ जाएं तो वह फुल हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं और उनसे यहाँ की जो समस्याओं को उठाया है। आइए सीधे उनसे जो बात करते हैं और इस संबंध में जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा इन्हें क्या आश्वासन दिया गया है और इनकी क्या प्रमुख मांगे रही हैं। सर, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार गुप्त, एडवोकेट। देखिए, एक दिन की बात है, मैं पता चला कि एक व्यक्ति भी जो है इमरजेंसी तबीयत ख़राब है और मैं उसकी तबीयत को देखने के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचा और उसके पेट में काफ़ी दर्द, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी, तो वहाँ देखा कि काफ़ी मरीज़ जो है इमरजेंसी में आए हुए हैं। कोई बेड पर लेटा है, कोई ज़मीन पर लेटा है, कोई बेंच पर लेटा है। तो बड़ा जो है हमें बुरा लगा कि इतने बड़े सामुदायिक केंद्र चल रहा है, जहाँ तमाम डॉक्टर, नर्स, सारी व्यवस्था जो है सरकार ने दिया है। कक्ष भी पर्याप्त है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन इमरजेंसी के नाम पर केवल एक कमरा और 4 बेड निर्धारित कर देने से जो दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित पक्ष है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वह हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है। तो हमने यहाँ सत्र चल रहा था लखनऊ, तो हमको लगा कि भाई ये मांग जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहिए। तो मैं उनके कार्यालय गया और मैंने जो है अपनी मांग जो है उप मुख्यमंत्री तक पहुँचाए हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हॉस्पिटल जो सामुदायिक केंद्र बेलथरा रोड का है वह हमारे विधानसभा का इकलौता सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 397 विधानसभा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और पूरे विधानसभा ही नहीं, दूसरे विधानसभा के लोग भी अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो बेलथरा रोड आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बनारस जाना, देवरिया जाना या गोरखपुर जाने में आसानी उनको मिलती है। तो हमने मांग किया है कि वहाँ बेलथरा रोड में कम से कम 4 कमरे जो है इमरजेंसी के लिए निर्धारित किया जाए। 2 कमरा जो है लेडीज के लिए और 2 कमरे जो है पुरुष वर्ग के लिए, और कम से कम 20 बेड हो, ताकि जो पीड़ित पक्ष हो, दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति हो, वो आसानी से कम 6 घंटा 8 घंटा एक बिस्तर पर बैठकर अपना इलाज आसानी से करा ले। कोई ऐसी दवा तो है नहीं कि एक इंजेक्शन लगा और तुरंत उठ के बैठ गए। जाहिर सी बात है, कोई भी पीड़ित पक्ष या पैर कट गया या कोई बात हो गया तो कम से कम 2-3 घंटा जो है उसको रहना ही रहना है, और रहने के लिए बेड जो है निर्धारित होना चाहिए। और पता चल रहा है उससे कोई इमरजेंसी आया तो उसको उठा कर नीचे बैठा दीजिए और उसके जगह पर उसको लेटा दीजिए। और ये भी देखा जा रहा है कि महिला पुरुष के लिए एक ही इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था है। हाँ, हमारे यहाँ बेलथरा रोड में हमने देखा कि महिला भी उसी में इलाज करा रही है, पुरुष भी। और सबसे वो बात आती है जब महिलाओं का कहीं अंदरूनी चोट लगा है और उसका इलाज है, चाहे कटा पीटा है,
तो उसको इलाज करने में तमाम पर्दा लगाना, फिर उनको हटाना, फिर इनको हटाना, उस व्यवस्था में जो है काफ़ी समय लगता है और पीड़ित पक्ष को बड़ा जो है वो महसूस होता है कि हम ऐसे हॉस्पिटल पे आ गए हैं कि अब बताइए यहाँ पर्दा ही नहीं है। तो इसके लिए हमारी मांग है कि भाई हमारे यहाँ देश तरक्की कर रहा है, हर व्यवस्था है और देख ही रहे इस सरकार में जो है दवा की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था की कोई कमी नहीं। आपको मालूम होगा कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी अब कहाँ, बनारस और गोरखपुर से आप क्यों मंगाएंगे भाई, आप अपने कि यहाँ ही एक जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करने का एक जो है यंत्र लगवा लीजिए। मुख्यमंत्री से आपकी डायरेक्ट मुलाकात हुई? नहीं, उनके पीआरओ से हुई और उन्होंने कहा कि मंत्री जी सत्र चल रहा है उसमें व्यस्त हैं और जैसे ही आएंगे आपका पत्र जो है उनको दिया जाएगा और जो भी समुचित कार्रवाई है किया जाएगा, उससे आपको अवगत भी कराया जाएगा। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। ये पहल जो है आपकी प्राथमिक है कि आगे भी जो है इस पे पहल करेंगे? नहीं, ये तो जब तक जो है समुचित व्यवस्था जो है हमारे हॉस्पिटल में हो नहीं जाएगा तब तक निरंतर चलेगा। फिर 17 मार्च को हमारा जो है दौड़ा है लखनऊ का। अब ये सब सारी बातें जो है मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिल कर दिया जाएगा और उनसे जो है बजट भी पास कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो देख सकते थे अधिवक्ता देवेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने पूरी बातें स्पष्ट कर दी है। क्योंकि आप जाएंगे सियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो एक ही इमरजेंसी वार्ड है, जिसमें 4 बेड हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों का इलाज करते हुए जो है पाएंगे। एक तरफ जो है महिलाओं को जो है बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो इनकी जो है मांगे हैं कि 4 कम से कम जो वार्ड बनाया जाए जिसमें 20 बेड हो, 2 महिलाओं के लिए 2 पुरुषों के लिए। इनकी जो मांग चूँकि जनहित की मांग लग रही है। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।